Hello dear friends, Vande Mataram, welcome again. Welcome to a new lecture of the Stats of Matter. Stats of Matter के प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने गैसेस के बारे में, उसके मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में, उसके फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आई मीन टू से हमने जस्ट स्टार्ट किया था। अभी उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले हमको ज़रा याद करना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस। हमने ये बात की थी दैट मोल फ्रैक्शन वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ लिया था। व्हाट वाज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ये था सर, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हमने डिवाइड किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड्स, जो एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन में टेक पार्ट कर रहे, वो नंबर को टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड करने के बाद हमको मिला था मोल फ्रैक्शन, और यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर गिवन स्पीड, एंड दिस इज मॉलिक्यूलर स्पीड। तो हमको ग्राफ में दोस्तों क्या देखने को मिला था? अगर बात करें, यहाँ पे था फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे था मॉलिक्यूलर स्पीड। इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ हमको कुछ इस तरह से दोस्तों ग्राफ मिला था, और जो हाईएस्ट पीक मिला था, दैट हाईएस्ट पीक इज नॉन एज अ UMP। ये हमारी बात हुई थी, और साथ में ये हुआ था जिसकी स्पीड कम है, मॉलिक्यूलर स्पीड कम है, उसका मोल फ्रैक्शन भी डाउन है, और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी डाउन है। जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी सिमिलर केस, बट बीच में दोस्तों हमको एक हाईएस्ट पीक मिलता है, एट द हाईएस्ट पीक जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हायर लेवल पे है, पर्टिकुलर वो स्पीड को हम क्या बोलेंगे? दैट स्पीड इज़ नॉन एज, आई रिपीट, दैट स्पीड इज़ नॉन एज अ UMP। ये बात हुई थी। अभी दोस्तों हमको यहाँ पे देखना है UMP, मॉलिक्यूलर इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड। अभी ये जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP के टर्म में देखना है। दैट UMP इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर और नॉट, बट बिफोर दैट यू हैव टू सपोज वन नॉर्मल कंडीशन। आपको एक नॉर्मल कंडीशन सपोज करनी है। देर इज अ कंटेनर, क्लोज कंटेनर, इन विच सम टाइप्स ऑफ गैस और गैस पार्टिकल्स आर देयर। दे आर मूविंग इन डिफरेंट डिरेक्शंस, अलग अलग डिरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं। फिर ऑल ऑफ सडन हम वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो मूवमेंट थी, जो स्पीड थी, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली दोस्तों क्या होगी? इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज होगी। और साथ में जो मोल फ्रैक्शन था, दैट रेशियो, वो रेशियो में क्या डिफरेंट होगा? वो रेशियो को दोस्तों अगर हम ऑरली देखना चाहें, ओवरऑल वो रेशियो डाउन होगा, बट जो पहले जो मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहे थे, वो मॉलिक्यूल्स भी अभी मैक्सिमम नंबर क्या करेंगे? टेक पार्ट करेंगे। दैट्स वाई हमको दोस्तों कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। सपोज दिस इज एट T1, ये T1 पे था, एंड दिस इज UMP। फिर दोस्तों T2 हमने इंक्रीज किया, दिस इज एट टेम्परेचर T2, सो वी कैन राइट हियर T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 टेम्परेचर है, वो T1 से ज़्यादा है। सो यू कैन सी आवर प्लॉट इज स्लाइटली टर्न्स टुवर्ड राइट हैंड साइड। सो इससे क्या होगा दोस्तों? UMP चेंज हो जाएगा, सो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? दैट UMP एट टेम्परेचर T1 इज लेस देन UMP एट टेम्परेचर T2। मैं इन शॉर्ट यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, UMP1 इज लेस देन UMP2। UMP2 एज T2 at the T2 temperature, UMP1 is at the T1 temperature, here T2 is greater, so we can say जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी स्पीड भी ज़्यादा। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिला दैट मॉलिक्यूलर स्पीड के साथ मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसके साथ UMP भी राइट हैंड साइड में जा रहा है, या स्लोप थोड़ा डाउन हो रहा है। सो वी कैन से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे थे वो तो मूवमेंट करेंगे ही करेंगे, बट ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी मूवमेंट कम थी, जिसकी स्पीड कम थी, वहाँ पे दोस्तों हमको इंक्रीज इन स्पीड कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। दैट्स वाई ये ग्राफ हमको देखने को मिला। ओके, फिर से दोस्तों एक बार, जो पहले से मैक्सिमम स्पीड में जा रहे थे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसको ज़्यादा बहुत फर्क नहीं आएगा, बट विच आर स्लो, द मूवमेंट ऑफ दैट पार्टिकल्स आर स्लो, उसकी स्पीड में दोस्तों इंक्रीज ज़्यादा होगा। दैट इज ऑल अबाउट UMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2।
वन मोर एग्जाम्पल, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड मास ऑफ द गैस। चलो ये बात हुई, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज होगी, दैट्स ओके। बट एट दिस सिमिलर टेम्परेचर विथ टू डिफरेंट गैसेस मोलिकुलर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज कॉमन और डिफरेंट। सो इसका दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दी ग्रेहाम्स रूल। दोस्तों ग्रेहाम रूल में हमने पढ़ा था ग्रेहाम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन। स्पीड और मूवमेंट किसकी ज़्यादा थी? जिसका मोलिकुलर वेट कम था। स्पीड और मूवमेंट किसकी कम थी? जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा था। अगर दो गैस की एक साथ बात करते हैं एट दिस सिमिलर टेम्परेचर एंड सिमिलर प्रेशर, सो आउटर कंडीशन इज कॉमन फॉर बोथ द गैसेस, टेम्परेचर एंड द प्रेशर। सो वी कैन से दोस्तों अगर हम UMpCl2 एंड UMpN2 की बात करें, दिस इज द UMp फॉर द Cl2। सो क्या UMp फॉर द N2 क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा, UMp फॉर द N2। यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों अगर ये रेंज हुई UMp फॉर दी Cl2, सो UMp फॉर दी N2 इज समथिंग लाइक दिस, इतनी होगी। सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ दी N2 इज हायर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ दी Cl2। वाई? ओनली बिकॉज ऑफ गैप इन दी मोलिकुलर मास। Cl2 और वी कैन से मोलिकुलर मास ऑफ दी Cl2 MCl2 इज 35.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 71 ग्राम पर मोल और mu। At the same time molecular mass of the N2 is 14 into 2 is equal to 28. So a light mass high speed, higher mass low speed. So आपको अगर इसी तरह का कोई MCQ कॉम्पिटिटिव में पर्टिकुलर पूछा जाए दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ अमॉन्ग ऑल गैसेस, यहाँ पे नीचे दिए गए सभी गैसेस में से किसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा है या किसकी कम है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, उसका ऑर्डर सिलेक्ट करो, लो टू हाई और हाई टू लो एट सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन मीन्स व्हाट? सिमिलर टेम्परेचर एंड सिमिलर प्रेशर। देन वी कैन से हम दोस्तों यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पे कंडीशन सिमिलर है तब इसको इतना ही याद रखना है, जो गैस का मोलर मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। Cl2 की स्पीड कम है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है बिकॉज Cl2 इज हैवियर देन N2 इन शॉर्ट। ओके, देन अभी दोस्तों ये बात हमने अब तक की ओनली एंड ओनली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देर आर टू मोर टाइप्स ऑफ स्पीड विच वी हैव टू लर्न। अगर दोस्तों ये पोर्शन पूरा NCERT में इंक्लूड होता तो इसको पूरा थियोरिटिकल पढ़ना था, इसका कुछ सेंटेंसेस कंपलसरी याद रखने थे जिससे MCQ नहीं आते, बट उसको राइटिंग में आपको याद रखना होगा। बट एज वी नो इस साल के लिए दोस्तों ये कट मिला है हमको, सो इसको हम डायरेक्टली किस तरह से याद रखेंगे? ऑन दी टर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव। और कॉम्पिटिटिव में दोस्तों इसके फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है U एवरेज इज और नीचे आपको 4 फॉर्मूला दिए गए उसमें से U एवरेज सेलेक्ट करो, बट फ्रॉम दिस फॉर्मूला शॉर्ट कैलकुलेशन ऑल्सो भी देर, वो भी हो सकता है। सो ये बात हुई 3 अलग स्पीड की, उसमें से फर्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विच वी हैव ऑलरेडी लर्न, इसके बारे में तो बात हो चुकी है। बट और 2 स्पीड की बात करें, दैट इज एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? सपोज दोस्तों इन अ क्लोज कंटेनर, इन दिस क्लास, ये क्लास एक क्लोज कंटेनर है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गैस मोलिक्यूल्स आर देयर और अ नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स ऑफ द कॉमन गैस इज देयर। सॉरी, एक ही गैस के एक से ज़्यादा मोलिक्यूल प्रेजेंट है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन ऑल द पार्टिकल ऑफ द गैस आर इन द मूविंग पोजिशन। बट एज वी नो उसमें से कुछ उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, कुछ की मूवमेंट कम होगी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन ऑल्सो। सिमिलर कंडीशन एक और कंटेनर है, वहाँ पे भी दोस्तों फिर से वही गैस है और वहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने ही है जितनी फर्स्ट कंडीशन में थे, बट दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कम है और वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। सो अगर यहाँ पे दोस्तों स्पीड देखें उसकी कंपैरिजन में इन दी सेकंड कंटेनर और स्पीड ज़्यादा होगी, जो हमने यहाँ पे देख लिया था। अभी उन दोनों में से पहले किसी एक को इमेज करो। सपोज ये पहला कंटेनर जो हमने सोचा था, जहाँ पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स आर देयर,
सो सभी गैस पार्टिकल की स्पीड इक्वल नहीं होगी, कुछ ज़्यादा स्पीड में होगी, किसी की कम होगी, किसी की एकदम ज़्यादा होगी, और ओवरऑल स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें से किसी एक मोलेक्यूल की दूसरे मोलेक्यूल के साथ टक्कर होगी। सो इसकी स्पीड अगर इग्नाइट हुई, इसकी स्पीड इंक्रीज हुई, देन वी कैन से जो टक्कर जिसकी टक्कर हुई थी पीछे वाला उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। सो ओवरऑल मोमेंटम इज एज इट इज कांस्टेंट। So different molecules, suppose there are number of n molecules, n is nothing but the number। दोस्तों n जितने मोलेक्यूल वहाँ पे है, n is equal to 100, 200, 6.02 into 10⁻23 और more than that number। सो सभी मोलेक्यूल की जो इंडिविजुअल स्पीड है, जो इक्वल नहीं है, किसी की ज़्यादा किसी की कम है, सो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 अप टू un तक जितने भी मोलेक्यूल्स है उन सब की इंडिविजुअल स्पीड डिवाइडेड बाय n, n इज नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। सो जितने भी मोलेक्यूल्स है उसकी इंडिविजुअल स्पीड को सम करो, ऐड करो और उसको डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है? टोटल नंबर से, टोटल जितने भी पार्टिकल्स हैं। देन यू विल गेट u एवरेज, यू विल गेट u एवरेज। u एवरेज का अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है। u एवरेज में यहाँ पे हमने क्या दिखा था? दैट u1, u2, u3 आर द स्पीड ऑफ डिफरेंट मोलेक्यूल्स ऑफ द कॉमन गैस। एक ही गैस के अलग अलग मोलेक्यूल की स्पीड थी, उन सबका सम करने के बाद हमने क्या किया? उसको n से डिवाइड किया, विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। अभी दोस्तों देर आर ग्रुप्स। पहले हमने ये किया था, देर आर 100 मोलेक्यूल्स। पहले की स्पीड u1, फिर u2, फिर u3, फिर u4, u5, u6, u7 एक्सेट्रा। उन सबको ऐड करके उसको 100 से डिवाइड कर दिया। अभी दोस्तों आउट ऑफ दैट 100 वहाँ पे 5 ग्रुप पड़े हैं। वहाँ पे दोस्तों सपोज 20 मोलेक्यूल्स है, उसकी इक्वल स्पीड है, और 20 उसकी भी इक्वल है, बट ये दोनों अलग है। u1 इज़ नॉट इक्वल टू u2। u1 है, वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स है जिसकी इक्वल u1 जितनी स्पीड है, फिर कुछ नंबर ऑफ मोलेक्यूल जिसकी u2 जितनी है, कुछ नंबर ऑफ मोलेक्यूल जिसकी u3 जितनी है। तो वहाँ पे दोस्तों सिंपल होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने के बजाय हम ग्रुप को इकट्ठा करें। ओके, पर्टिकुलर इतनी स्पीड वाले मॉलिक्यूल एक ग्रुप में, फिर इससे ज़्यादा स्पीड वाले ये दूसरे ग्रुप में, इतनी स्पीड वाले तीसरे में, चौथे में। सो वहाँ पे हम u1, u2, u3 डिवाइडेड बाई n1, n2, n3, अल्टीमेटली फॉर्मूला यही है, बट द डिफरेंस इज हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया है n1 u1। सो u1 इज द स्पीड एंड n1 वो नंबर होगा, पर्टिकुलर इतने नंबर के मोलेक्यूल की स्पीड इक्वल है, दैट इज u1। अगेन n2, अगेन नंबर, पर्टिकुलर इतने नंबर वाले मोलेक्यूल जितनी स्पीड u2। देन n3 u3 इतने नंबर वाले मोलेक्यूल जिसकी स्पीड n3 अप टू un nn डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अल्टीमेटली दोस्तों इसको आप डिस्क्राइब करो, ये दोनों फॉर्मूला एक ही आपको मिलेंगे। क्लियर है? ओके, सो आफ्टर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहाँ पे रूट होगा, मीन होगा और स्क्वायर होगा। यू कैन सी यहाँ पे u1, u2, u3 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। इन द प्लेस ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3 यू कैन राइट n इज ऑल्सो देयर। अगेन दोस्तों व्हाट इज u1, u2, u3? u1, u2, u3 इज नथिंग बट दी पर्टिकुलर स्पीड ऑफ दी मोलेक्यूल्स। अलग अलग मोलेक्यूल की अलग अलग स्पीड है, विच इज़ अप टू un। उसको किससे डिवाइड करना है? n से डिवाइड करना है। n इज नथिंग बट दी n1 प्लस n2 प्लस n3 टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, और फिर आप इसका अंडर रूट लोगे, देन यू विल गेट urms। इसका अल्टरनेटिव भी है दोस्तों, यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 की जगह पे आप इसी तरह से n भी लिख सकते हो, नो वरी। अल्टरनेटिव इसका क्या होगा? जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने पहले ही बात की थी, इंडिविजुअल सभी के अलग अलग है और फिर ग्रुप है, उसी तरह से सपोज यहाँ पे भी ग्रुप है। दिस नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स हैज स्पीड u1, फिर दैट नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स वो ग्रुप है उसका u2 है, थर्ड ग्रुप का u3 है। तो वी कैन राइट n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 विच इज़ n। सो ये दोनों अल्टरनेटिव है, दोनों फॉर्मूला एक ही है, जैसे ये दोनों फॉर्मूला एक ही थे। नाउ द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस केसेस, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्ट मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ओके,
कहीं पे आपको ये वर्ड मिला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। सर देयर इज नो फॉर्मूला अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, अभी इंटर रिलेशन दोस्तों आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे यही ग्राफ को हम फिर से ड्रॉ करें, वी हैव यू एम पी फॉर दिस Cl2। अगर दोस्तों यहाँ पे ठीक से देखें यू एम पी, यू आर एम एस एंड यू एवरेज भी, यू एम पी सबसे ज़्यादा हो गया हाइएस्ट पीक पे। उसके बाद दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, यू एम पी, यू एवरेज एंड यू आर एम एस, दैट इज द रिलेशन। यू कैन सी यू आर एम एस सबसे ज़्यादा है, उससे कम यू एवरेज एंड उससे कम यू एम पी। तो इतना हमको मालूम था। अभी यही ग्राफ के रिलेटेड एमसीक्यू क्या हो सकते हैं, नीचे दिए गए सीक्वेंस में से करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करो। आपको देखना है इसमें तीनों में से कौन सा करेक्ट है। आई मीन टू से यू एम पी, यू एवरेज, यू आर एम एस में से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आपको ये पता रहना चाहिए फ्रॉम द ग्राफ यू आर एम एस और म्यू आर एम एस और वी आर एम एस और वेलोसिटी आर एम एस इज हायर। उससे कम क्या है, यू एवरेज, और उससे कम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यही इक्वेशन दोस्तों ठीक से मतलब ये राइट है या रॉन्ग है, अगर ये हमको देखना है तो हमको कैसे पता चलेगा दिस इज राइट और रॉन्ग। आई रिपीट, ये राइट है या रॉन्ग है अगर ये देखना है दोस्तों तो हमको कैसे पता चलेगा, देयर आर सम फॉर्मूलास आर देयर। यू एम पी इज इक्वल टू √2RT/m। अगर दोस्तों बोर्ड एग्जाम के रिलेशन में इसको देखें तो ये डिराइव करने थे हमको, ये सभी फॉर्मूला हमको डिराइव करने थे, बट अभी दोस्तों फॉर्मूला डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको इलोबरेट आगे भी कर सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन यहीं तक से आने वाले, सो इसको आगे भी इलोबरेट नहीं करेंगे। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला यू एम पी इज इक्वल टू √2RT/m और यू एवरेज इज इक्वल टू √8RT/m। ये दोनों हो सकते हैं। Here RT PV is equal to nRT, याद आया, फॉर द पर्टिकुलर आइडियल फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन ये डिराइव किया गया है। UMP की जगह पे दोस्तों सपोज यू नीड म्यू आर एम एस और यू आर एम एस, म्यू और यू आर एम एस, तो फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, 2RT की जगह पे 3RT/m। सो अगर यहाँ से दोस्तों एंड व्हाट इज द म्यू एवरेज, म्यू एवरेज इज √8RT/m, √8RT/m। सो आप अगर दोस्तों यहाँ पे उसको सॉल्व करो, मतलब यहाँ से क्या कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो। यू कैन सी RT/m, RT/m, RT/m इज कॉमन। यहाँ पे √2, √8/π, √3, बस कॉमन चीज़ निकाल दो, RT/m, 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 तो आपको पता चल जाएगा विच इज़ हायर, विच इज़ लोअर एंड विच इज़ मीडिएटर। यू कैन वेरीफाई दैट म्यू आर एम एस इज़ हायर, मोस्ट प्रोबेबल म्यू एम पी इज़ लोअर। ओके, फिर भी दोस्तों इंटर रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन म्यू एवरेज एंड म्यू आर एम एस। सो वी कैन से म्यू आर एम एस इंटू 0.9213 इज इक्वल टू म्यू एवरेज। सर ये कैसे पता चला, इसको कैसे डिराइव किया। अगर दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना है, म्यू एवरेज एंड द म्यू आर एम एस, म्यू एवरेज इज इक्वल टू म्यू आर एम एस लिखना है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ठीक से देखो, यू कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द म्यू आर एम एस 8RT/m। यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो 3RT/m लिख सकते हो, 3RT/m लिख सकते हो। हमको क्या करना है, जो बाकी अमाउंट बची, आई रिपीट, बाकी अमाउंट बची दैट इज 8/3π। वो कैसे पता चला, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 3 से डिवाइड करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 3 से डिवाइड करूँ, देन यू कैन सी 3RT/m, 3RT/m दिस इज म्यू आर एम एस। क्या बचा, इतना निकल गया, सपोज क्या बचा 8/3 इंटू पाई, दैट इज 0.9213। इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड द म्यू आर एम एस, इन दोनों का रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3, दैट इज म्यू आर एम एस 2/3, √2/3 is equal to 0.816. So we can write
म्यू एम पी इज इक्वल टू 0.816 इंटू म्यू आर एम एस। थर्ड रिलेशन, यहाँ पे दोस्तों म्यू एवरेज और म्यू एम पी को हमने देखा है। थर्ड रिलेशन भी यहाँ पे इंटरनल 3 रिलेशन हो गए। सो थर्ड रिलेशन, अगर आपको म्यू आर एम एस चाहिए या म्यू एम पी चाहिए या फिर म्यू एवरेज चाहिए, तीनों को इंटर रिलेट पर्टिकुलर फ्रॉम दिस 3 फार्मूलाज हम कर सकते हैं। और ये 3 फार्मूला दोस्तों डिराइव नहीं करने हैं, आपको डायरेक्टली याद रख देने, दैट 2RT अपॉन m, 8RT अपॉन पाई m, सॉरी √8RT अपॉन पाई m, √2RT अपॉन m, √3RT अपॉन m, दे आर दी फॉर्मूलाज। अभी यहाँ पे दोस्तों रिलेशन यू एम पी, यू एवरेज एंड यू आर एम एस, इसका रिलेशन क्या होगा? We can write 1 jm 1.128 jm 1.224। आपको यहाँ से क्लियर पता चला दैट दिस इज हायर, मीडिएटर एंड द लोअर। ओके, सो ये रिलेशन ये कैसे डिराइव किया सर, ये कहाँ से आया? अगर इन तीनों की वैल्यू आप कंपेयर करो तो दोस्तों आपको पर्टिकुलर ये फॉर्मूला मिल जाएगा। उसको डिराइव कैसे करना है कोई ज़रूरत नहीं है, इतना याद रख दो। अभी दोस्तों म्यू आर एम एस से पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए अगर कोई फॉर्मूला देखें दैट म्यू आर एम एस इज इक्वल टू √3RT अपॉन m। सर √3RT अपॉन m ये तो यहाँ पे हो चुका था, बट यही फॉर्मूला में दोस्तों फॉर 1 मोल आइडियल गैस हम सोचे PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस PV is equal to RT. We can write PV in place of RT. So formula should be like this, 3PV upon m. Clear? If suppose this m is molar mass over here, then कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही मास को मोलर मास ही है, पर 1 मोल अगर बात करते हैं, मोलर मास को उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द 1 मोल, मोलर मास इज एक्चुअल मास। सो m upon v, mass by volume is equal to density. I can write like this also, 3p डिवाइडेड बाई m अपॉन v विच इज डेंसिटी। सो क्या हो जाएगा √3p अपॉन रो। सर यहाँ पे रो लिखा है, आप यहाँ पे चाहो तो d भी लिख सकते हो। इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री डेंसिटी इज डिस्क्राइब एज d। फिजिक्स में दोस्तों कहीं जगह पे आपको एज अ रो भी लिखा हुआ है। सो इन शॉर्ट वी कैन राइट यू आर एम एस इज इक्वल टू √3p बाई d और 3p बाई रो, 3p अपॉन √3p अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला सब आपको याद रखने हैं, ये इंटर रिलेशन भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। पर्टिकुलर आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से शुरू करना है, लास्ट वीडियो से शुरू करना है, और यहाँ तक आपको कंपलसरी याद रखना है। इसके रिलेटेड कई सारे MCQ आपके पास वर्कशीट में है जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर वहाँ पे कोई क्वेरी है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। अभी दोस्तों ये बात हुई गैस की, गैस के मोलेकुलर स्पीड की, डिफरेंस स्पीड की। अभी बात करनी है दैट किसके बेसिस पे ये सभी बात हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सभी गैस आइडियल है, बट एक्चुअली ऑल गैस आर आइडियल और नॉट, ऑल स्टूडेंट्स आर आइडियल और नॉट, ऑल टीचर्स आर आइडियल और नॉट। सर ये पता है आइडियल मिलना काफ़ी मुश्किल है, टीचर हो, स्टूडेंट हो या फिर गैस हो। सो टर्म क्या थी? विच टाइप्स ऑफ गैसेस आर नोन एज आइडियल गैस? द गैस इन विच all the rules of the gas, चार्ल्स, बोयल, गैल्यूसेक एक्सेट्रा, उन सब का फॉलो होना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए एट एनी प्रेशर एंड एनी टेम्परेचर। दैट गैसेस आर नॉन एज आइडियल गैस। मोस्ट ऑफ द गैस 99.99% of the gas cannot obey all the rule at all the pressure and temperature. Yes, they can obey the rule. गैस रूल को ओबे कर सकता है, बट सडन टेम्परेचर एंड दी प्रेशर, उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। जनरली उसके लिए प्रेशर चाहिए लो, तभी ओबे करेगा, और टेम्परेचर चाहिए हाई। एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड दी हाई टेम्परेचर देयर इज पॉसिबिलिटी टू ओबे दी गैस रूल्स। सो नॉर्मल कंडीशन में, आई मीन टू सेट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन, देयर इज अ वेरी लो पॉसिबिलिटी टू ओबे ऑल द रूल्स। सो वी कैन से देयर आर नो आइडियल गैस। वहाँ पे कोई आइडियल गैस नहीं है, तो वो गैस को हम क्या कह सकते हैं? एक्चुअली दे आर रियल गैसेस, दे आर रियल लाइक मी एंड यू ऑल्सो गाइस। हम रियल है, हम आइडियल नहीं है। देर आर सम लिमिटेशन ऑफ अस, मेरी कुछ लिमिटेशन है, आपकी कुछ लिमिटेशन है, उसकी तरह गैस की भी है। गैस अपने खुद के सभी रूल फॉलो नहीं करते, आप भी अपने खुद के सभी रूल्स फॉलो नहीं करते, मैं भी नहीं करता। बट मैं और आप कब करेंगे? एट
सडन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ये करना है वरना पड़ेगी, या फिर टेम्परेचर हो, उसके अकॉर्डिंग हम कभी रूल फॉलो कर भी लेंगे। सिमिलर कंडीशन गैस के साथ भी है। सो अभी यहाँ पे दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर नॉन आइडियल गैस की। द गैस विच डज नॉट, याद रखना, डज नॉट ओबे जनरल गैस इक्वेशंस एंड द अदर गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। दे आर नॉन आइडियल गैस एंड द रियल गैस। सो एक्चुअली PV इज नॉट इक्वल टू nRT। अगर आइडियल हुआ देन PV इज इक्वल टू nRT, बट फॉर द रियल गैस और नॉन आइडियल गैस PV इज नॉट इक्वल टू nRT। सो दोस्तों ये क्या हुआ, हमारा जो रियल गैस है उसका आइडियल बिहेवियर नहीं है, हम ये कह रहे हैं। सो हमको पहले ये सोचना है क्या ऐसा करें, देन वी कैन राइट PV इज इक्वल टू nRT। द नॉर्मल कंडीशन, प्रेशर में कुछ चेंज करो, वॉल्यूम में कुछ चेंज करो, और वो चेंज के साथ आप एक बार ये लिख दो PV इज इक्वल टू nRT। सो हमको ये पहले कंडीशन फाइंड आउट करनी है, एट विच कंडीशन और रियल गैस और नॉन आइडियल गैस वर्क और बिहेव एज आइडियल गैस, वो कौन सी कंडीशन है, फिर वहाँ पे वो कंडीशन में क्या चेंज करें, सो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। दैट आइडियल गैस कन्वर्ट इनटू नॉन आइडियल और रियल गैस अगेन। सो इन अ नॉर्मल कंडीशन देयर इज नो आइडियल गैस, रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस आर देयर। कौन सी कंडीशन है, जब वो बिहेव करेगी एज आइडियल गैस, फिर वहाँ पे क्या चेंज होगा, सो फिर से नॉन आइडियल या रियल गैस बनेंगे। दैट वी आर गोइंग टू लर्न। Okay friends, so we were talking about ideal behavior of the gases and deviation from the ideal behavior. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड आउट किया और ये फाइनल किया दैट किसी भी गैस को अगर आइडियल कंडीशन कंसिडर करना है, दैट दिस गैस इज आइडियल, सो उसके लिए क्या कंडीशन थी, जितने भी गैस रूल्स है और जो आइडियल गैस इक्वेशन है, they must have to obey that all rule and the ideal gas equation at any temperature and any pressure. Most of the gas does not obey that rule, so they are non-ideal or real gases. They are known as a non-ideal or real gases. बट सपोज दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे वो नॉन आइडियल गैस भी आइडियल बन सकते हैं, और उसके बाद हम डेविएशन देखेंगे। सो हमारे पास कुछ इक्वेशन है, कुछ ग्राफ से दोस्तों जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे फॉर द पर्टिकुलर आइडियल गैस विथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले उसकी उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक ग्राफ था दैट PV वर्सेस V और PV वर्सेस P। सर ये कहाँ पे पढ़ा था, इन दी बॉयल रूल। ये दोस्तों बॉयल रूल में एक एडिशनल ग्राफ था, P इंटू V इज कॉन्स्टेंट। आई रिपीट, P इंटू V इज कॉन्स्टेंट। इफ P इंक्रीज, V वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, इफ वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज। सो यहाँ पे सपोज हम ये कहें दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज, सो आपको ये होना चाहिए P डिक्रीज, ऐसा होना चाहिए। बट कब होगा ऐसा, व्हेन द गैस इज आइडियल। इफ गैस इज एक्चुअली आइडियल, अगर गैस दोस्तों एक्चुअली आइडियल है देन दैट इज पॉसिबिलिटी। सपोज दिस लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन जो इसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ऐसा होना चाहिए। बट दोस्तों अगर रियल गैसेस के बारे में बात करें तो क्या होगा, PV इंटू P। अगर दोस्तों हम बात करें पर्टिकुलर हाइड्रोजन एंड द हीलियम, दिस इज हाइड्रोजन H2 के लिए एंड दिस इज फॉर द हीलियम। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको डेविएशन दिखता है, किस तरह का डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, बिकॉज हीलियम एंड हाइड्रोजन इज नॉट एन आइडियल केसेस, दे आर रियल केसेस। एट द सेम टाइम दोस्तों अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो है तब उसका नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव इट मीन्स होना चाहिए उससे कम है, और जब उसका प्रेशर इंक्रीज होता है देन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलर विथ मीथेन ऑल्सो एट लो टेम्परेचर नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए उससे कम, एट हाई प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन। सो जो होना चाहिए अगर उससे कम हुआ नेगेटिव, होना चाहिए उससे ज़्यादा हुआ पॉजिटिव। सो दोस्तों हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं दैट द रियल गैसेस हैव नो एक्चुअल आइडियल बिहेवियर एट हायर टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका बिहेवियर आइडियल नहीं है। बट ये कंडीशन को दोस्तों रिवर्सिबल हम इमेज करते हैं। सपोज फॉर दिस पर्टिकुलर हीलियम प्रेशर ऑफ द गैस विल डिक्रीज, इसको हम डिक्रीज करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों इसको डिक्रीज करते जाते हैं एक ग्राफ नीचे आते 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 एक टाइम पे इफ एट जीरो प्रेशर क्या होगा, ये होगा।
in the line. Which line? Ideal gas line. At zero temperature, or we can say at very low temperature, PV versus P हमको क्या मिलेगा? In the line of ideal gas. Similar with कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज करते हैं, विथ डिक्रीज इन प्रेशर हमको ये ग्राफ नीचे आते हुए फिर ऊपर आते हुए यहाँ पे मिलेगा. सो हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली दैट एट हायर प्रेशर और एट हायर प्रेशर और एट प्रेशर मोर देन जीरो से ज़्यादा जो भी प्रेशर होगा तब क्या होने वाला है? तब दोस्तों हम ये कहते हैं दैट गैस बिहेव एज अ नॉन आइडियल गैस. उसको अगर आइडियल करना है तो प्रेशर डाउन करना पड़ेगा. वो दोस्तों हम यहाँ पे वेरी इफेक्टिवली पढ़ने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. देयर इज वन मोर ग्राफ पी वर्सेस वी. आपने ये पढ़ा था जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ. दैट इज फॉर द आइडियल गैस. इफ गैस इज आइडियल with the increase in volume pressure should be decreased, और with the decrease in volume pressure should be increased. ये वॉल्यूम इंक्रीज होते होते एक समय पे कांस्टेंट हो जाएगा. यही सिमिलर ग्राफ मिलेगा दोस्तों फॉर द रियल गैस ऑल्सो. बट इन दोनों में आप देखो, फॉर द रियल गैस द इनिशियल वॉल्यूम इज समहाउ बिगर. फॉर द आइडियल गैस इतना ही होगा, बट फॉर द रियल गैस बहुत ज़्यादा है. सो ये ग्राफ से आपको याद रखना है. ग्राफ वही है P वर्सेस V. विद द डिक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज, और विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज. सेम ग्राफ फॉर द रियल गैस एंड सेम ग्राफ फॉर द आइडियल गैस. बट अगर दोस्तों उसका बिहेवियर आइडियल हुआ देन वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज लेस देन रियल गैस. उससे ज़्यादा होगा, इतना ही होगा. रियल गैस का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है. चलो इस ज़्यादा बात इसको हम पर्टिकुलर ये टर्म में करने वाले हैं. बट यहाँ पे हम इन शॉर्ट इतना कह सकते हैं दैट जितना प्रेशर ज़्यादा है उतना ही बिहेवियर ऑफ दैट आइडियल गैस इज बीइंग नॉन आइडियल और नॉन आइडियल होगा. जितना प्रेशर ज़्यादा उतना नॉन आइडियल बिहेवियर और रियल बिहेवियर. इफ़ वी डिक्रीज द प्रेशर देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द आइडियल बिहेवियर. बिकॉज जब जीरो प्रेशर होगा दोस्तों तब ये लाइन मिलेगी हमको. And this is for the ideal gas. Okay. After the pressure, now we talking about temperature. Temperature के साथ भी दोस्तों temperature and the behavior of the gases. आपको एक और ग्राफ याद होगा that PV versus P. सर यही ग्राफ था. For the ideal gas, अगर गैस आइडियल रहा तो ये हमको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए. सिमिलर ग्राफ है. सपोज एट T1 temperature, at T1 temperature, one ideal gas is there. Then we can plot the graph something like this. So दोस्तों जो भी टेम्परेचर पे आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, that particular temperature is known as a boil temperature for that particular ideal gas. बट एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअल में अगर वहाँ पे ये होना चाहिए फॉर द आइडियल गैस, बट एक्चुअल में क्या होगा? T1 टेम्परेचर हमको कुछ इस तरह से मिलेगा. आपको यहाँ पे गैप मिलेगा. जो स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए उसकी जगह पे कर्व मिल रहा है. इट मीन्स एट T1 टेम्परेचर जितना बड़ा कर्व है उतना डेविएशन ज़्यादा है. ये कर्व जितना बड़ा मिल रहा है उतना ही डेविएशन ज़्यादा है. फॉर दी सिमिलर गैस, वही गैस के लिए हम फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. बट एट टेम्परेचर T2 और उतना है दैट T1 इज लेस देन T2. T2 कम है और T2 ज़्यादा है. T1 कम है, T2 ज़्यादा है. मतलब जो भी टेम्परेचर से काम किया था वो टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर आके हम काम कर रहे हैं फॉर दिस सिमिलर गैस. तब भी दोस्तों हमको कुछ इसी तरह का कर्व मिलेगा. बट यू कैन सी यहाँ पे जो गैप था, गैप ऑफ द कर्व इज डिक्रीज. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा ये गैप कम हुआ. सपोज एट द टेम्परेचर T पर्टिकुलर ये वे में देखो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, अगेन T3 इज बिगर देन T2. सो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन प्रेशर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर there is the possibility to behave like a ideal gas for the real gas. रियल गैस को आइडियल गैस के जैसे वर्क और बिहेव करने की पॉसिबिलिटी कम बनती है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो. सभी गैसेस के लिए दोस्तों ये टेम्परेचर अलग अलग है. द डिफरेंट टेम्परेचर फॉर दी ईच एंड एवरी गैस. जो भी गैस के लिए जो भी कोई फिक्स टेम्परेचर है वहाँ जहाँ पे उसका स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा,
that temperature is known as a boil temperature for that gases. ओके, सो हमको आपको शायद ये क्वेश्चन आए कभी दैट कौन से टेम्परेचर पे नॉन आइडियल और रियल गैस कैन बिहेव लाइक अ आइडियल गैस एट बॉइल्ड टेम्परेचर, द पॉसिबिलिटी टू बिहेव लाइक अ आइडियल गैस फॉर द रियल गैस, उसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। जितना कम टेम्परेचर उतना वहाँ पे डेविएशन ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना डेविएशन कम। सो एट हायर टेम्परेचर पॉसिबिलिटी फॉर द आइडियल गैस। यहाँ से उल्टा है दोस्तों, यहाँ पे क्या था, जितना कम प्रेशर उतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा। सो आपको कहीं पे ये पता चले दैट एक्चुअल गैस इज रियल गैस और नॉन आइडियल गैस बट बिहेव एज अ आइडियल गैस। कोई गैस है हमारे पास जो एक्चुअल में रियल है या फिर नॉन आइडियल है, बट उसका बिहेवियर एट अ सडन टाइम हमको जो मिल रहा है दैट इज आइडियल। इट क्लियरली मीन्स उसका प्रेशर कम होगा, एट लो प्रेशर बिहेव लाइक आइडियल एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस इज हायर, उसका टेम्परेचर हाई होगा। कितना हाई होगा, मिनिमम अप टू बॉइल टेम्परेचर तक तो होगा। किसी भी गैस का बॉइल टेम्परेचर किसको कहते हैं, जो टेम्परेचर के उस टेम्परेचर पे उसकी स्ट्रेट लाइन मिले दैट टेम्परेचर इज नॉन एज अ बॉइल टेम्परेचर। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं किसी भी नॉन आइडियल और रियल गैस का टेम्परेचर हाई करें अप टू दी मिनिमम अप टू दी इट्स बॉइल टेम्परेचर और उसका प्रेशर डिक्रीज करें, मैक्सिमम डिक्रीज जहाँ पे पॉसिबल है 0 तक ले जाए। सो एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर नॉन आइडियल और रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस। तो ये पॉसिबिलिटी हुई कब दोस्तों हमको आइडियल गैस मिल सकता है फ्रॉम द नॉन आइडियल गैस, ये तो पता चला। रिपीट, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। अभी दोस्तों यहाँ से डेविएशन कब होगा, तो यहाँ पे क्लियर पता चला जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा डेविएशन इज देयर, वहाँ पे डेविएशन होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वहाँ पे डेविएशन होगा। सो आइडियल गैस के आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कब देखने को मिलेगा, जब उसका प्रेशर इंक्रीज हो या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो। रियल गैस या नॉन आइडियल गैस की आइडियल बिहेवियर कब मिलेगी, जब उसका प्रेशर एकदम कम हो और उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, बॉइल टेम्परेचर तक हो। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म थी किसी भी नॉन आइडियल रियल गैस की आइडियल बिहेवियर के लिए। अभी दोस्तों यही टर्म को प्रेशर को थोड़ा ज़्यादा इजीली समझने की ट्राई करें और यहाँ से कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट फॉर दैट वी हैव टू लर्न देयर इज़ वन मोर फैक्टर विच इज़ जेड। जेड इज़ नोन एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको कितना आप कंप्रेस कर सकते हो, दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? We have one equation that is PV is equal to nRT if gas is ideal. PV is equal to nRT if gas is ideal. PV is not equal to nRT, then gas is non-ideal. Suppose for the ideal gas, what is Z? Z is PV upon nRT. Suppose यही फॉर्मूला में मेरे को Z फाइंड आउट करना है, PV is equal to nRT. सो PV अपॉन nRT इज इक्वल टू Z। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT इंटू 1। सो PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1, PV अपॉन nRT इज इक्वल टू Z। सो फॉर द आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1। व्हाट इफ गैस इज नॉन आइडियल और रियल गैस, देन PV इज नॉट इक्वल टू nRT. PV is not equal to nRT into 1, we can write PV upon nRT which is Z is not equal to 1. So यहाँ से हमको क्या पता चला that for the ideal gas compressibility factor Z और PV upon nRT is 1. For the real gas or non ideal gas PV upon nRT और compressibility factor is not equal to 1. बस इतना ही है दोस्तों। जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 1 होगा देन वी कैन से दैट गैस इज आइडियल गैस। इफ नॉट इक्वल टू 1, मोस्ट ऑफ द केस में दोस्तों नॉट इक्वल टू 1 मिलेगा, देन वी कैन से दैट गैस इज नॉन आइडियल और रियल गैस। अभी यहाँ पे आपको क्लियर कराने के लिए ग्राफ प्लॉट किया, दैट इज ग्राफ इज Z वर्सेस P। हियर Z इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड P इज द प्रेशर। सपोज इफ गैस इज आइडियल,
gas is ideal, PV is equal to nRT, then PV upon nRT is equal to 1. So suppose this is 0, 1, 2 etc. So ये वैल्यू मिलेगी आपको। ये जो लाइन अभी मैं डार्क कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर दी आइडियल गैस, बट एक्चुअल में आइडियल गैस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फॉर दी नॉन आइडियल गैस लेट अस सी क्या हो सकता है। जब भी दोस्तों नॉन आइडियल गैस है देन z इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज ओके। इफ z इज नॉट इक्वल टू 1 देन टू टाइप्स ऑफ डेविएशन आर देयर, उसमें डेविएशन है दैट इज ओके, बट टू टाइप्स ऑफ डेविएशन विच इज नेगेटिव डेविएशन एंड द पॉजिटिव डेविएशन। जब भी दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z हमको 1 से कम मिले देन नेगेटिव डेविएशन, z इज इक्वल टू मोर देन 1 देन पॉजिटिव डेविएशन। यू कैन सी जब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो या फिर हीलियम गैस हो, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस, यू कैन सी हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस में दोस्तों डेविएशन है दैट इज ओके बिकॉज दे आर नॉट इन अ प्रॉपर लाइन, दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, पर्टिकुलर दिस स्ट्रेट लाइन, नॉट क्रॉस स्ट्रेट लाइन। सो हमको ये पता चला दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम इज नॉन आइडियल गैस, दैट इज ओके, बट which types of deviation is there? That is positive deviation because 0, 1, 2, so they are more than 1 something, so 1.1 something हो गए या फिर उससे ज़्यादा हो गए। So here for the H2 and He at any pressure or low pressure or high pressure, at any pressure Z is higher than 1, Z वैल्यू एक से ज़्यादा है, so हम ये कह सकते हैं that is positive deviation। अगर दोस्तों हम बात करें पर्टिकुलर नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए अब देखो एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम है मतलब 0 से स्टार्ट हो गया यहाँ तक पहुँचा, एट लो प्रेशर द डेविएशन फॉर दी N2, दिस इज फॉर दी N2 इज लेस देन 1, Z वैल्यू इज लेस देन 1, एक से कम इट मीन्स नेगेटिव डेविएशन। फॉर दी O2 गैस, for the O2 gas, this is for the O2, again negative deviation. For the methane, negative deviation. For the CO2, negative deviation, but at low pressure. As the pressure increase, deviation is convert into positive. So low temperature पे कौन सा deviation है? Negative deviation है। High pressure पे positive, temperature I think मैंने बोला pressure, at low pressure negative deviation, at high pressure positive deviation, particular for the N2O2 CH4 and CO2. For the hydrogen gas, for the helium gas always positive deviation। अभी दोस्तों ये हुआ deviation, deviation is there, it means they are not real, not ideal gas, they are real gas or non ideal gas। so अगर इसको ideal बनाना है then Z should be 1, value of Z 1 होनी चाहिए। we can write Z should be 1, Z is equal to 1 कब होगा दोस्तों? सपोज फॉर द हीलियम इफ Z इज इक्वल टू 1 करना है देन प्रेशर डिक्रीज करो, प्रेशर डिक्रीज करते 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 यहाँ तक पहुँच गए एट 0 प्रेशर Z इज इक्वल टू 1। फॉर एनी गैस किसी का भी प्रेशर डिक्रीज करो वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ टाइप्स ऑफ डेविएशन आर देयर, इफ यू डिक्रीज द प्रेशर इन अ प्रॉपर वे फाइनली यू विल गेट Z इज इक्वल टू 1 एट हियर 0 प्रेशर। सो एट वेरी लो प्रेशर और एट 0 प्रेशर Z इज इक्वल टू 1। सो हमको अगेन ये पता चला जो यहाँ से पता चला था दैट एट अ 0 प्रेशर, एट अ वेरी लो प्रेशर और नियर अबाउट 0 प्रेशर। सर ये आप 0 बार बार बोल रहे हो, इन विच यूनिट? 0 बार, 0 एटमॉस्फेयर, 0 पास्कल। मिनिमम प्रेशर नॉट 0 प्रेशर, मिनिमम प्रेशर अप टू दी वाई एक्सिस तक का प्रेशर कर दो, इतना कम प्रेशर हुआ तभी आपको Z इज इक्वल टू 1 मिलेगा। सो अगेन यहाँ पे भी दोस्तों प्रूव हुआ जो यहाँ पे भी हो रहा था दैट द प्रेशर इज शुड बी मिनिमम, प्रेशर कम होना चाहिए एंड टेम्परेचर मैक्सिमम कितना? मिनिमम अप टू बॉइल टेम्परेचर, तभी दोस्तों रियल गैस का बिहेवियर आइडियल होगा, अदरवाइज दे बिहेव एज अ नॉन आइडियल और रियल गैस। क्लियर है? सो कब इन अ जनरल कंडीशन दे आर नॉन आइडियल, दे आर रियल। इन अ प्रॉपर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, आई रिपीट यहाँ पर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? एट हाई टेम्परेचर
एंड एट लो प्रेशर रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस। बट जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे बिहेवियर में चेंज होगा, डेविएशन होगा। जब जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उसके साथ भी दोस्तों बिहेव में चेंज होगा, डेविएशन होगा। ओके, पर्टिकुलर इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन which is negative and positive. If z is less than 1 negative deviation, if z is more than 1 positive deviation. क्लियर है? तो दोस्तों ये बात हुई आइडियल गैस के नॉन आइडियल और रियल बिहेवियर की, और वी कैन से नॉन आइडियल गैस के आइडियल बिहेवियर की। रिवर्सिबल ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। फॉर द कॉम्पिटिटिव टर्म आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो। फॉर द बोर्ड एग्जाम आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी। गलती से दोस्तों मैंने ये टॉपिक को भी एनसीईआरटी सीक्वेंस में नहीं है इस तरह से बता दिया था, बट प्रेशर, टेम्परेचर, बिहेवियर और जो अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों उतने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए भी देखने हैं। ओके, उसमें एडिशन जो होगा वो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। सो इसको किस तरह से फॉर द बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर करना है मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, अभी दोस्तों सपोज आइडियल बिहेवियर है, ये बिहेवियर इज आइडियल, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, देन यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पी वी आइडियल, बिकॉज आइडियल गैस देन वॉल्यूम इज ऑल्सो आइडियल। सो हम ये लिख सकते हैं वी आइडियल इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। आई कैन राइट वी आइडियल इज एन आर टी अपॉन पी। इफ रियल गैस इज देयर, बिहेवियर इज रियल, नॉट नॉन आइडियल, देन वी कैन से वॉल्यूम रियल इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। यहाँ पे दोस्तों अगर आप रेशियो लेते हो, रेशियो ऑफ द वी आइडियल एंड द वी रियल, सॉरी रेशियो ऑफ द वी रियल एंड वी आइडियल, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। इस तरह से भी दोस्तों आप जेड को डिराइव कर सकते हो। आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या चेंज होगा, चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसके अलावा और कोई चीज़, आई मीन टू से मोल ऑफ द गैस एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज कांस्टेंट। सो जितना भी काम है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड टू दी प्रेशर एंड दी टेम्परेचर। सो ये फॉर्मूला भी याद रखना है फॉर दी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव, यहाँ तक याद रखना है फॉर दी पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम। ओके, बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव। अभी दोस्तों ये पता चला दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी करते करते हम चैप्टर के एंड तक आ गए, और फाइनली यहाँ पे आया, ये आ रहा सामने दैट इन मोस्ट ऑफ द केस पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी, ये सामने आ रहा। सो इतनी पूरी मेहनत पे सर पानी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, इसको पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी को पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इज नॉट इक्वल टू एन आर टी मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से किसी एक टर्म में चेंज करो और इक्वल बना दो। सो हम यहाँ पे दोस्तों पी इंटू वी ये टर्म में थोड़ा चेंज करते हैं। अभी दोस्तों हमको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बनाने के लिए एक्चुअल में वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन प्रेशर एंड वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन वॉल्यूम, देन एंड देन वी विल गेट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो क्या चेंज है और चेंज क्यों करने पड़ेंगे दोस्तों? ये प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करने पड़ेंगे, कुछ चेंज करने पड़ेंगे, और वो किसने पढ़ाया था? वान डर वाल्स ने वो हमारे सामने एग्जैक्ट रखा था। सो अगर पी और वी में चेंज करके हमने नॉट इक्वल टू को इक्वल टू कर दिया, और फिर जो इक्वेशन मिला वो इक्वेशन एक्चुअली किसने चेंज करके दिया था? वान डर वाल्स ने। दैट्स वाई दैट इक्वेशन इज नोन एज द वान डर वाल्स इक्वेशन। उसको हम ये भी कह सकते हैं दैट पी डेस वी डेस इज इक्वल टू एन आर टी। व्हाट इज पी डेस एंड व्हाट इज वी डेस? पी डेस एंड वी डेस इज एक्चुअली जो करेक्ट किया गया है, करेक्टेड प्रेशर एंड द करेक्टेड वॉल्यूम, दैट इज पी डेस एंड पी डेट। क्यों करना पड़ा? कौन से बेसिस पे करना पड़ा? हमने कुछ एजम्पशन लिए थे, कुछ पोस्टुलेट फॉर दी गैसेस हमने एक्सेप्ट किए थे। वहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे थे जो एक्चुअली में गलत है, एक्चुअली में रॉन्ग है। जितने भी पॉइंट्स गलत है वो गलत पॉइंट्स को दोस्तों यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना है। वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको कंपलसरी ध्यान में रखना होगा? फ्रॉम दी अजम्पशन इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द गैस। फॉल्टी कौन कौन से है? मेनली दो में से काम करना है। फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सपोज दोस्तों ये क्लास है और ये क्लास के अंदर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल है।
सिंगल गैसेस मॉलिक्यूल आउट ऑफ ऑल, बहुत ही ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसमें से मैं एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल हूँ और मेरे जैसे कई सारे हैं। सो टोटल वॉल्यूम की कंपैरिजन में मेरा खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ओके, दैट इज़ ओके सर, ये पूरे गैस के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, बट मैं जैसा हूँ वैसा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा तो कई सारे हैं। इंडिविजुअल मेरा नेग्लिजिबल है, इंडिविजुअल दूसरे का नेग्लिजिबल है, तीसरे का भी है, चौथे का भी है। सो ऐसे तो आपने बहुत का वॉल्यूम नेग्लिजिबल बना दिया। सो एक्चुअल में आपको जो वॉल्यूम मिला, आई रिपीट, एक्चुअल में जो आपको वॉल्यूम मिला दोस्तों, वो हमने क्या किया है, एक्चुअल वॉल्यूम में हमने कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम ले लिया है। क्यों ऐसा कर दिया है, आई रिपीट, क्यों ऐसा किया है? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। वो दोस्तों रॉन्ग है। सेकेंड पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। मतलब सपोज ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से नज़दीक आ रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स, तब उसको नेग्लिजिबल नहीं बनाए। बट सपोज जब वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट नज़दीक आ रहे हैं, तब हम ये कह रहे हैं दैट फोर्स बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल। या फिर एग्जैक्ट कम डिस्टेंस पे, या फिर डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, वन कॉर्नर एंड अनदर कॉर्नर, और तब हम ये कहेंगे दैट फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। एक्चुअल में दोस्तों वहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स से कम होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स है जो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट उसको नेगलेक्ट किया। सो ये दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग दोस्तों हमको कुछ चेंज करने पड़ेंगे। सो चेंज इन दी वॉल्यूम, चेंज इन दी प्रेशर। वॉल्यूम की वजह से दोस्तों हमको वो चेंज मिलेगा, दैट इज एक्चुअल वीडीएस चेंज, और प्रेशर की वजह से जो चेंज मिलेगा, आई मीन टू से अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन को हमने नेग्लिजिबल बनाया, दैट इज पीडीएस। सो पहले दोस्तों देखते हैं वीडीएस, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। सो करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम क्या है दोस्तों, क्या करेक्ट करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा? सपोज आपको एक चीज़ देखनी है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, दिस इज गैस मॉलिक्यूल, व्हाट डू यू थिंक दिस गैस मॉलिक्यूल इज इन अ स्टेबल फॉर्म और मोबिलिटी फॉर्म? आई मीन टू से कंटिन्यूस मोशन में है या फिर स्टेबल है? गैस मॉलिक्यूल इट मीन्स कंटिन्यूस मोशन है, देयर इज नो स्टेबिलिटी, नो स्टेशनरी फेज। सो हमने क्या किया, इसका एक्चुअल वॉल्यूम ये है, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम, बट हम क्या कर रहे हैं, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा वो स्मॉल है सर, उसको ध्यान में ना रहो, उसको नेगोशिएबल करो, बट वो घूमते घूमते इतना सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, बट फिर भी हम ये कह रहे हैं सर उसको ध्यान में ना लो, वो तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। यस, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम होगा, बट मोर टाइम्स, ज़्यादा टाइम होगा। सो अल्टीमेटली वो कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने वो सारा वॉल्यूम कलेक्ट करके कैलकुलेट कर, दिस इज़ द वॉल्यूम, और उसमें से मैं ये बता रहा हूँ कुछ वॉल्यूम कम करो, कम करो। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आपके जो बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या है, शरारती है, मस्तीखोर है, उसने ज़्यादा ही वॉल्यूम ले लिया, मेरा थोड़ा वॉल्यूम दे के जाओ, बट आप नहीं दे दो। क्या यार, बच्चों के सामने क्या देखोगे आप? बिकॉज ऑफ ये बच्चा क्या कर रहा है, मतलब मेरी कपड़े की दुकान है और कोई आप कपड़े लेने आए हो, मतलब फॉर दी फैब्रिक्स, और आप क्या कर रहे हो, परचेजिंग के साथ आपका बच्चा वहाँ से टॉवेल, वहाँ से हैंकी, सब 2-3 चीज़ निकाल के बैग में भर रहा है, और मैं बता रहा हूँ ये मत करो। आप क्या बोलेंगे, क्या यार बच्चों के सामने क्या देखते हो? तो बच्चा क्या करेगा, इतना होना चाहिए, और ये सारा लेके चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, फॉर दी एग्जैक्ट वॉल्यूम इतना ही कैलकुलेट करना है, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। सो वी करेक्टेड इज V माइनस बी। एक्चुअल वी करेक्ट क्या है, वी करेक्टेड और वी डेस इज आइडियल वी, आइडियल वॉल्यूम, वी आइडियल माइनस बी, माइनस एक्चुअली एन बी, एक्चुअली माइनस एन बी, बट मैंने बी लिखा फॉर 1 मोल। इफ एन इज इक्वल टू 1, मोल इज इक्वल टू 1, वी माइनस एन बी, एन इज इक्वल टू 1, देन वी माइनस बी। क्या किया मैंने दोस्तों, फिर से हम ये कहते हैं ये एक सिंगल मोलिक्यूल ही तो है, और जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करना उसको नेगलेक्ट करो, नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत सारे हैं जो कंटिन्यूस मूवमेंट में है। सो हमको वहाँ पे वॉल्यूम, उस वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, वहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इफ 1 मोल V माइनस बी इज V करेक्टेड और V डेस, इफ n मोल देन V करेक्टेड इज इक्वल टू V माइनस एन बी, और V डेस इज इक्वल टू V माइनस एन बी। वॉट इज B ओवर हियर? B एक्चुअली कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बट उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे?
व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ बी? बी दोस्तों एक्चुअल में क्या है? बी इज 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल, 4 टाइम इनटू वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल। क्योंकि कोई भी मोलेक्यूल है उसको हम इन सिंपल वे 1 2 3 4 जस्ट फॉर सपोज, ये खाली आपकी इमेजिनेशन की, ये 4 तो अज्यूम कर ही सकते हैं ना, बट 3 डायमेंशन में फिर भी दोस्तों हमने क्या किया है, एक ही वॉल्यूम ने एक ही गैस मॉलिक्यूल ने अपने खुद के वॉल्यूम प्लस 4 टाइम्स उतना वॉल्यूम उसने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया। उसका तो है जितना चाहिए उतना तो है, उससे भी ज़्यादा कितने टाइम? 4 टाइम, टोटल 5 टाइम्स हुआ। सो 4 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। सो बी इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल। मोलेक्यूल को हमने स्पेरिकल सपोज किया है। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दिस पेयर? ये आपने पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल और स्पेरिकल मोलेक्यूल इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो वी कैन राइट बी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हम ये लिख सकते हैं। ये कब की बात है? जब सिंगल एक ही गैस मॉलिक्यूल है। अगर 1 मोल गैस है तो सर ये सिंगल मॉलिक्यूल है। अगर आप बात करते हो 1 मोल की, 1 मोल, देन वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, हमारे पास जो एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, इतना ही वॉल्यूम वाले 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। सो दिस इज फॉर द सिंगल मॉलिक्यूल। What about if 1 mole? If 1 mole gas is, then we can write B is equal to 4 into 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube is actually volume of the molecule into 6.02 into 10⁻23। ये होगा ना, क्योंकि 1 मोल में इतने ही मोलेक्यूल है। What if 2 moles of gases are there? तब दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻3। इन शॉर्ट हम यहाँ से जो एन बी जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट एन बी में एन इज मोल एंड बी क्या है? 4 टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल। सो इट मे बी नोटेड दैट बी इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल जो वॉल्यूम है उतना, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम। हम क्या कर रहे हैं? इससे भी ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 4 टाइम्स। सो द मोलेक्यूल्स, बट इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड टू बी 4 टाइम्स टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल्स। एक्चुअल वॉल्यूम से कितना ज़्यादा? 4 टाइम्स। चलो ये बात हुई करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। वॉल्यूम में करेक्शन कर लिया। इट मीन्स किसी भी मोलेक्यूल की मोबिलिटी की वजह से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया था। बच्चे ने हैंकी मतलब वहाँ से चोरी करके ज़्यादा सामान बना दिया था। मैंने जितना सामान चोरी था निकाल लिया। अभी क्या है? एक्चुअल परचेजिंग। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया था उसका निकाल लेते। अभी क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम। चलो ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या नेग्लिजिबल किया था, मतलब क्या गलत पड़ा था? मतलब देर इज अट्रैक्शन बिटवीन 2 मोलेक्यूल्स। 2 मोलेक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है, दैट अट्रैक्शन इज नेगोशिएबल। आप उसको नेगोशिएबल कर सकते हो। सपोज आई एम द गैस मोलेक्यूल, मेरे आगे एक मोलेक्यूल है, पीछे एक मोलेक्यूल है, दाएं बाएं एक है, ऊपर नीचे एक है। सो मेरा सबके साथ अट्रैक्शन होगा। ये दोनों ओर से खींच रहे हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर नीचे वाले भी अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी सारी जगह से अगर कोई मेरे को खींच रहा है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? अस्पताल। बाद में, पहले तो यहीं पे रहूँगा ना थोड़ी देर। सो अल्टीमेटली आप टोटल अट्रैक्शन फोर्स अपॉन मी इज 0, आप ये कह सकते हो। टोटल अट्रैक्शन फोर्स, देर इज, हम ये नहीं कह सकते देर इज नो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इज देयर बट पर्टिकुलर इन दी डिफरेंट डायरेक्शन विद दी सेम वैल्यू। ये कब की बात है? जब मैं सेंटर में हूँ, व्हेन आई एम इन द सेंटर। बट दोस्तों सपोज आई एम नियर अबाउट द वॉल, मैं वॉल के पास हूँ और आप ये बोलोगे मेरा प्रेशर, मेरे पर जो प्रेशर लग रहा है, अट्रैक्शन है, व्हाट इज नेगोशिएबल। सपोज आई एम द गैस मॉलिक्यूल, दिस इज द वॉल। मेरे को क्या करना है? जोर से आना है और वॉल पे टक्कर देनी है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। दैट प्रेशर आई विल बी कैलकुलेट, मैं वो प्रेशर कैलकुलेट करूँगा। फिर से मेरे को दौड़ के आना है, यहाँ पे टक्कर देनी है, प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर करना है। यहाँ पे क्या कहा? जब मैं दौड़ के आ रहा हूँ तब मेरे साथ ऐसा और कोई अट्रैक्शन नहीं है जो मेरे को रोक रहे, मैं अकेला हूँ। बट एक्चुअल में क्या होगा? जब मैं एज ए गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे साथ अट्रैक्ट हुए कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरे को पकड़ रहे, भाई ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर। ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये मॉलिक्यूल से। यहाँ पे ये कहा है दैट इज देयर इज नो अट्रैक्शन, दाम, प्रेशर, हाई प्रेशर।
बट एक्चुअल में ये सब क्या कर रहे हैं, मेरे को रोक रहे हैं, ऐसा मत कर, सुसाइड मत कर। सो यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रेशर दिया है वो एक्चुअल प्रेशर कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, बिकॉज मेरी एक्चुअल जो एनर्जी है, यहाँ पे आऊँ और मैं टक्कर दूँ और प्रेशर जनरेट होगा, उतनी एनर्जी के साथ मेरी टक्कर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज ये सब मेरे को खींच रहे हैं। सो जो एक्चुअल में यहाँ पे जो प्रेशर मिला है वो प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम है। जैसे वॉल्यूम होना चाहिए उससे ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दी मोलेक्यूल्स। गैस की मोलेक्यूल की वजह से वॉल्यूम होना चाहिए उससे ज़्यादा था, तो हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। और बिकॉज ऑफ एट्रैक्शन, वो एट्रैक्शन को एक्चुअल में हम ध्यान में नहीं ले रहे, बट दैट एट्रैक्शन इज देयर। बिकॉज ऑफ दैट एट्रैक्शन जो प्रेशर मिलना चाहिए उससे प्रेशर कम है, तो क्या करोगे, वॉल्यूम ज़्यादा था, जितना ज़्यादा था निकाल दिया, प्रेशर कम है, जितना कम है उतना ऐड कर दो। और यहाँ पे दोस्तों ऐड किया है P करेक्टेड इज P प्लस AN² अपॉन V²। अगेन V इज द वॉल्यूम, N इज द मोल, A इज द कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे B कांस्टेंट था, सिमिलर केस यहाँ पे A कांस्टेंट है। सर ये कैसे हुआ, चलो V माइनस एन भी समझ में आया, P प्लस AN² अपॉन V², AN² अपॉन V²। दैट्स वाई यहाँ पे दोस्तों ये वन डायमेंशन में हमने ड्रॉ किया है, एक्चुअल में ये वन डायमेंशन में नहीं है ना, टोटल वॉल्यूम चाहिए, दैट्स वाई V²। ओके, और A इज़ द नंबर, आई रिपीट, A इज़ द कांस्टेंट नंबर फॉर द एनी गैसेस। सभी गैसेस के लिए ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट भी अलग अलग हो गए, कांस्टेंट हो गए, बट फॉर द पर्टिकुलर गैसेस। सो अल्टीमेटली अभी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, P डैश V डैश इज इक्वल टू nRT, और वी कैन से इन द प्लेस ऑफ P डैश वी कैन से P plus AN², that is P dash, into V dash, that is V minus NB is equal to nRT। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन फिर से लिखना है, देन वी कैन राइट P plus AN² अपॉन V² into V dash which is V minus NB is equal to nRT। This equation is known as a ideal gas equation, सॉरी वान डर वाल्स इक्वेशन। यहाँ पे आपको एलोबरेट करना है, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज P, व्हाट इज V, व्हाट इज AB, व्हाट इज N, R एंड T। सो सभी चीज़ हमको मालूम है। नया क्या है, A एंड B, दे आर दी कॉन्स्टेंट्स। ये इतना ही नया है। 5 मार्क में दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है, आपको इलोबरेट करना है, वान डर वाल्स इक्वेशन डिराइव करना है। 2 मार्क क्वेश्चन एक हो सकता है यहाँ से, क्या हो सकता है, राइट दी वान डर वाल्स इक्वेशन एंड सिंबलाइज इट्स पैरामीटर्स। उसके पैरामीटर्स को जरा डिस्क्राइब करो, व्हाट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। सो जब भी 2 मार्क में आए दोस्तों, डायरेक्टली राइट डाउन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को राइट डाउन करो। उसको लिखने के साथ साथ में क्या कर देना है, उसके साथ में ही दोस्तों आपको खाली इतना ही करना है, P, V, N, R, T सब क्या है वो लिख के देना है, ठीक है। सो ये हुआ वान डर वाल्स इक्वेशन, और वी कैन से चेंजेबल इक्वेशन फॉर द पर्टिकुलर गैसेस। क्लियर है? ओके, फाइनली सो वी कैलकुलेट दी वान डर वाल्स इक्वेशन। दोस्तों हमने वान डर वाल्स इक्वेशन को डिराइव कर लिया। सॉरी, कैसे डिराइव किया है, P V इज इक्वल टू nRT में प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ चेंज किया। प्रेशर होना चाहिए, उससे हमको कम मिला, बिकॉज जो भी मॉलिक्यूल की टक्कर हो रही थी फ्रॉम दी वॉल वो कम हो रही थी, बिकॉज वहाँ पे अट्रैक्शन था। पहले हमने वो अट्रैक्शन को कैलकुलेट नहीं किया था, बट एग्जैक्टली कितना प्रेशर होगा और कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर को, वो एट्रैक्शन को भी कैलकुलेट करना होगा, वो हमने कैलकुलेट किया। तो प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ा। वॉल्यूम दोस्तों हमने ये कहा था, बच्चा ये छोटा सा मॉलिक्यूल ये क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, सो उतना हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। देन फाइनली इक्वेशन मिला P प्लस AN² अपॉन V², आई रिपीट P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अभी दोस्तों पहले यहाँ पे बात करनी है पर्टिकुलर कांस्टेंट की, यूनिट फॉर द वान डर वाल्स कांस्टेंट्स। दोस्तों इसके बाद एक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। किसी भी गैस को लिक्विड कैसे कर सकते हैं, तभी ये दोनों कांस्टेंट A एंड B दोनों का यूज़ होगा। बट तब की बात है, अभी के लिए इसके यूनिट के अगर हम बात करें तो यूनिट इसका क्या हो सकता है और कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो P करेक्ट किया, दैट इज एक्चुअली P प्लस P,
प्रेशर था उसमें कुछ ऐड किया, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं ना, बट क्या ऐड किया हमने, प्रेशर ऐड किया an² अपॉन v², सो दिस इज एडिशनल प्रेशर, एडिशनल प्रेशर इज इक्वल टू P एडिशनल इज इक्वल टू an² अपॉन v², सो A इज इक्वल टू P एडिशनल इंटू v² डिवाइडेड बाई n², प्रेशर, चलो मैंने यहाँ पे बार लिखा है, दैट इज बार, दैट विल बी एटमॉस्फेयर, दैट विल बी पास्कल एक्सेट्रा, इनटू वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू लीटर स्क्वायर, और इन दी प्लेस ऑफ लीटर स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इन दी प्लेस ऑफ लीटर स्क्वायर हम यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब इंटू 2, आई मीन टू से डेसीमीटर रेस्ट ऑफ 6 भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बात हुई, मोल इनवर्स टू, बिकॉज वो नीचे है। ओके, V करेक्ट किया, V माइनस V, जो एक्चुअल वॉल्यूम हमने लिखा है वो प्लस जितना ज़्यादा हमने कंसिडर कर लिया है, सो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ही होगा, सो दिस वॉल्यूम एक्स्ट्रा वॉल्यूम इज नोन एज द NB, सो V एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा वॉल्यूम इज इक्वल टू NB, सो NB इज इक्वल टू V एक्स्ट्रा अपॉन M, V अपॉन N, वॉल्यूम लीटर, N मोल इनवर्स इंटू लीटर और मोल इनवर्स इंटू डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट हो सकते हैं। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग दी यूनिट अगर दोस्तों आए तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए। आगे के कंसेप्ट में पर्टिकुलर ये दोनों कांस्टेंट की और भी कुछ हमारे पास नीड है, डिमांड है उसको। एप्लीकेशन ऑफ द वान डेर वाल्स इक्वेशन, वान डेर वाल्स इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, एट लो प्रेशर और दूसरी एट हाई प्रेशर है। ओके, एक्चुअल इक्वेशन इज P प्लस an² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, अभी इक्वल टू हुआ, नॉट इक्वल टू से इक्वल टू हुआ, P डैश इज इक्वल टू एक्चुअल P प्लस an² अपॉन v², V डैश इज एक्चुअली V माइनस NB। अभी दोस्तों ठीक से यहाँ पे देखना है आपको, अगर दोस्तों लो प्रेशर पे बात कर रहे हैं, इफ़ यू टॉकिंग एट द लो प्रेशर, प्रेशर कम है, अगर दोस्तों प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बॉयल रूल, जितना प्रेशर कम इतना वॉल्यूम ज़्यादा। सो अगर प्रेशर कम है तो गैस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा, उसकी कंपैरिजन में ये वॉल्यूम नेगोशिएबल होगा, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये वॉल्यूम क्या होगा, नेगोशिएबल। सो इसको अगर ध्यान में ना ले, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, अगर इसको ध्यान में ना ले तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस an² इंटू V माइनस NB इज एक्चुअली V, NB की वैल्यू कम है इन कंपेरिजन टू V, सो उसको हमने नेग्लिजिबल किया है, इज इक्वल टू nRT। इफ यू टॉकिंग अबाउट 1 मोल, अगर 1 मोल है देन इन दी प्लेस ऑफ n 1, इन दी प्लेस ऑफ n² 1² इज इक्वल टू 1, तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस A अपॉन V², P प्लस A अपॉन V² इंटू V इज इक्वल टू RT, ये होगा फॉर दी 1 मोल। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़े, P इंटू V इज इक्वल टू PV प्लस A इंटू V अपॉन V², V कैंसल, A अपॉन V, एक्चुअली क्या होगा, V इंटू V², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू RT, इज इक्वल टू RT। अभी दोस्तों और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, PV इज इक्वल टू RT, AV की अगर डायरेक्शन चेंज करें प्लस AV बिकम्स माइनस AV, प्लस AV बिकम माइनस AV। अभी दोस्तों पूरे इक्वेशन को फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आई एम डिवाइडेड बाय RT, सबको RT से डिवाइड करूँ, P इंटू V डिवाइडेड बाय RT, दैट इज PV अपॉन RT, RT अपॉन RT दैट इज 1 माइनस A अपॉन RTV, ये हो सकता है फॉर द 1 मोल इफ PV इज अपॉन nRT, n इज 1, सो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपको पता चला व्हाट इज PV अपॉन nRT, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दोस्तों ये फॉर्मूला तो है, इसका तो ये यूज़ कर सकते हैं, और एक चीज़ पता चली दैट एट लो प्रेशर, आई रिपीट एट लो प्रेशर, मेनली दोस्तों जो डेविएशन था दैट डेविएशन इज नेगेटिव, ज़्यादातर केस में वो नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था, यहाँ पे देखो आपको, PV अपॉन nRT इज इक्वल टू Z सपोज इज इक्वल टू 1 माइनस ART अपॉन V, इट मीन्स एक में से कुछ माइनस करना है, 1 में से आप कुछ माइनस करोगे देन योर वैल्यू इज ऑब्वियसली लेस देन 1, x से कम ही होगी। सो अगर z की वैल्यू x से कम हुई, इट क्लियरली मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन इज देयर। चलो ये बात दोस्तों कब की है, एट लो प्रेशर। एट हाई प्रेशर दोस्तों, हाई प्रेशर पे क्या है,
मतलब प्रेशर पहले से हम इतना ज़्यादा दे रखे हैं, एडिशनल प्रेशर को आप नेगोशिएट कर दो। एट हाई प्रेशर जितना प्रेशर ज़्यादा है, जो जितना प्रेशर हमने ध्यान में नहीं लिया था वो भी ऑलमोस्ट एडिशनली उसको ऐड कर रखा है। सो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, इट मीन्स प्रेशर इतना ज़्यादा है, एडिशनल प्रेशर को ध्यान में ना ले, ओवरऑल प्रेशर की कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। सो वी कैन राइट P इंटू V माइनस एन बी, P इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT फॉर द 1 मोल। P इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT, इसको हम लिख सकते हैं P इंटू V माइनस P इंटू B इज इक्वल टू RT, लिख सकते हैं। माइनस PB की डायरेक्शन चेंज करते हैं, देन वी कैन राइट P इज इक्वल टू RT माइनस PB। ओके, पूरे इक्वेशन को RT से डिवाइड करें, P इंटू V डिवाइडेड बाई RT, RT डिवाइडेड बाई RT, RT डिवाइडेड बाई RT। सॉरी ये नेगेटिव है, इसको डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये होगा पॉजिटिव। RT बाई RT इज इक्वल टू 1 इंटू प्लस PB। इफ 1 मोल, अगर यहाँ पे 1 मोल है देन हम ये लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB। ये इक्वेशन तो हमारे लिए यूजफुल है, यहाँ से ये पता चला एट हाई प्रेशर मैक्सिमम दोस्तों हमने देखा था एट हाई प्रेशर डेविएशन क्या था, पॉजिटिव था, और हमारा जो स्लोप था वो कुछ इस तरह से हमको मिल रहा था एट हाई प्रेशर, इन दोनों में से किसी भी टाइप का। बट एट हाई प्रेशर डेविएशन इज पॉजिटिव, 1 प्लस समथिंग, एक में कुछ ऐड करो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, एक से ज़्यादा ही होगी। सो ये पॉजिटिव डेविएशन भी पता चला। अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क, अगर ये दोनों चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूँ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तब दोस्तों हमको क्या लिखना है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इक्वेशन इज P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस V माइनस NB इज इक्वल टू nRT में से दोस्तों इसको नेगोशिएट कर दो एंड यू विल गेट PV इज इक्वल टू nRT, जो बात हमने ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा हमने एडिशनल भी पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग कोई MCQ हो, आगे जो टॉपिक्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग कोई MCQ हो, सबका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। ओके, सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड पढ़ते रहिए।